एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट नहीं बताते। 100 में से 99% और 100 भी करते हो तो कोई ताज्जुब नहीं है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है ढंग से। मैं 4 से 5 लीटर जो पानी है तो वो मैं कंधे पर उठा के लाती थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित बब्बर और स्वागत करता हूं आपका दी चिट चैट शो में। आज हमारे बीच में जो शख्सियत हैं उनकी बातों में एक सुकून सा है, उनके हौसलों में एक जुनून सा है। छू ले अगर हाइलाइटर और ब्रश, मेकअप आर्टिस्ट का हर स्टूडेंट के हो जाते हैं ये क्रश। सो मैं वेलकम करना चाहूँगा मिसेज अंजना मैम का हमारे चिट चैट शो में। थैंक यू पहले तो कि आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मैं बताना चाहूँगी कि मेकअप आर्टिस्ट का एक जो लाइफ है ना वो बहुत स्ट्रगल वाली है और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्हें कितना स्ट्रगल उन्हें करना पड़ता है। तो मैं आपके साथ सही में जो चीज़ें मैंने फेस की है अपनी लाइफ में मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। सो मैम, वैसे तो देखो आपके इंस्टाग्राम पे इतने लाखों फॉलोअर्स हैं, आपकी हर एक बात को वो सुनते हैं, समझते हैं। आपकी ऑन कैमरा जो लाइफ है वो हमेशा से देखते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, बट ऑफ कैमरा जो ऑडियंस है जो आपको इतना प्यार करती है वो नहीं जानती है। तो आज मैं ऑडियंस के ही कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका मेकअप में जो इंटरेस्ट है वो कब से आया है, कि मतलब मैरिज के बाद या बचपन से ही ऐसा कुछ इंटरेस्ट था? नहीं सर, मेरा कभी भी मेकअप को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं अगर पर्सनली बताऊँ, मैंने जेबीटी की हुई है। और अच्छे खासे पढ़ाई के बाद मुझे था कि एक गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाए टीचर की। अच्छा। तो मैं शादी के बाद जो है जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, पहले तो मेरा ये था कि बेबी हो गया तो उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा पढ़ाई के लिए। फिर सोचा प्राइवेट जॉब कर लेती हूँ कि कुछ जो है कि मुझे जॉब भी करनी है, टीचिंग लाइन में ही जाना है। तो जॉब के लिए मैं गई भी, पर ऐसा हुआ कि कभी टाइम जो है वो नहीं सेट हो रहा था। सुबह 3-4 बजे उठना, जाना 6-7 बजे स्कूल, फिर आना, फिर घर का काम, फिर बच्चा परेशान है, तो वो सब चीज़ें ना मैनेज नहीं हो पा रही थी किसी तरह। तो लाइफ बहुत उससे उसे लेके बहुत डिस्टर्ब भी हुई। मम्मी पापा हैं घर में तो वो भी बोलने लग गए कि भाई नहीं, ठीक नहीं है ये कि बच्चा भी है और घर का काम भी हो जाता है, तुम बीमार पड़ जाओगे, छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया। मेरी शादी के 10-12 साल निकल चुके थे। उसके बाद फील होने लग गया कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा कोई इंटरेस्ट इसे मेकअप को लेके नहीं था, बस ये था कि जॉब मैं कर नहीं पा रही हूँ, कोई ऐसा काम कर लूँ कि मैं घर से कर सकूँ। बच्चे अभी छोटे हैं कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना घर से काम चला लूँ और मैं फ्री भी ना रहूँ। फ्री मुझे नहीं रहना था। तो मैंने दो मेरे सामने ऑप्शन थे, एक मैं या तो बुटीक खोल लेती हूँ या मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँ, कि भाई मैं घर में अपना एक पार्लर चला सकूँ छोटा मोटा। तो उसे लेके मैंने एक सोचा कि सोनीपत आती हूँ, अपना सोनीपत में आके एक एकेडमी ज्वाइन की, वहाँ मैंने सीखा और फिर अपना एक पार्लर खोल लिया घर में ही। तो जैसे भी टाइम आ रहा है अपने अकॉर्डिंग सेट किया, जो भी घर के काम भी करने हैं, फिर उसमें बीच में जो टाइम है उसे लेके कि भाई मैं इस टाइम में मुझे अपना पार्लर का काम करना है, तो सारा मेकअप भी और सारा पार्लर का वर्क मैं खुद करती थी। हेयर का सब कुछ, हेयर ड्रेसर यानी कि हेयर केमिकल, हर एक काम मैंने किया है खड़े होके अपना अकेले, किसी के बिना। तो फिर मुझे लगा कि मेरे मेकअप में कुछ मुझे लगता है कि जब मैंने कुछ रील देखी कि मेकअप आर्टिस्ट और पार्लर वाली दीदियों में एक जंग छिड़ी हुई है ना, आप भी देखते हो कि पार्लर वाली दीदी। तो मुझे बहुत चीजें फील हुई। मैंने सोचा कि पार्लर वाले मेकअप आर्टिस्ट क्यों नहीं बन सकते हैं। तो मैंने अपने मेकअप को बहुत इम्प्रूव किया अपने, यानी कि इतना मैंने 1 साल तक लगातार मेकअप के साथ काम किया है। कोई भी मिल जाता है या कोई नहीं मिल रहा है, मैं अपने फेस पर काम कर रही हूँ, मैं दिन में वीडियोस बना रही हूँ और घर में भी, यानी कि जैसे फ्री भी टाइम मिल रहा है। मैंने वो फ्री टाइम, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठ रही हूँ सो रही हूँ, नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने अपना प्रॉपर वीडियो शूट की बैठे। मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मैंने एडिटिंग छोटी छोटी क्लिप्स ऐसे सीखी है बेटी से एडिट करना, यानी कि बेटी से सीखा है कि वो छोटे छोटे क्लिप्स कैसे एडिट करने हैं, कैसे डालने हैं। आज भी आप मेरे पेज पे देखोगे मुझे प्रॉपर एडिटिंग नहीं आती है। और अगर मेरे फॉलोअर्स हैं तो वो सिर्फ इसीलिए मुझे देखते हैं या सुनते हैं कि उन्हें पता है कि अगर मेरे पेज पे है तो वो सच्चाई है, रियल है।
मैं जैसी दिखती हूँ, जैसा बताती हूँ, वो हकीकत है। उसमें कोई किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं है। एक आप ये भी देखोगे कि ना तो प्रोडक्ट को लेके और ना मेरी लाइफ को लेके, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल सिंपल दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हम एक बात यहाँ से समझे हैं कि मतलब एक थॉट से, एक छोटे से थॉट से देखो कितना बड़ा आज आपने पाया खड़ा कर दिया है। हाँ, पर मैं आपको बताऊँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था हम्म, कि मैं इतने लोग मुझे यानी कि बोलेंगे कि मैम आपकी तरह बनना है, मुझे हमें आपकी तरह मेकअप सीखना है, आपकी तरह हमें मेकअप आना चाहिए। तो सारी चीज प्रॉपर वो चाहते हैं कि जैसे स्टूडेंट फोन भी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बात भी करते हैं कि हमें एक पूरा जो है आपके वाली लाइफ चाहिए। तो वो भी इतनी इजी तो नहीं है। देखो इसको, ऐसी लाइफ को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही पेशेंस भी चाहिए होते हैं, कुछ स्ट्रगल्स भी होते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके चैलेंजेस क्या क्या रहे। तो चैलेंज तो सर ऐसा है कि देखो वही है, अगर कोई लेडीज है तो गांव में पहली बात तो मेड वगैरह नहीं होती है, बिल्कुल सारा बिल्कुल काम खुद करना है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो काम सारे करने हैं, अपना बच्चों को स्कूल भेजना, सारा प्रॉपर, अपना मम्मी पापा हैं उनका भी देखना है, और फिर निकल के ऑटो से आना, डेली अप डाउन करना। तो इतना इजी तो नहीं है कि जी जितना जी जी। सोचते हैं कि भाई शहर में आके ओपन कर लिया और गांव से डेली अप डाउन हो रहा है। तो हार्ड तो है पर मैनेज हो रहा है। तो सोच रखा है ना कि भाई हाँ करना ही है, जी रुकना नहीं है, तो फिर वो चल रहा तो आज की डेट में ये जैसे आप ये सैलून चला रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट का इतना बड़ा ये ओपन किया हुआ है, तो ये सिर्फ आपके लिए हॉबी है या हाँ बिजनेस से पैसा आ रहा है? ठीक है, बिजनेस बना हुआ है कि हॉबी है ये? है। एक बार तो था कि टाइम पास करना है, ठीक है। कि कुछ काम करना है, एक टाइम वो था। एक टाइम ये कि नहीं अब तो ये करना ही करना है और इसमें बहुत आगे भी बढ़ना है। तो अब आदत हो गई है, यानी कि अगर काम नहीं है 2-3 दिन भी तो मुझे है कि भाई नहीं बैठ के अपने ऊपर ही शूट कर लेते हैं। तो अब तो आदत हो गई है, हॉबी हो गई है। मतलब काम करते रहना। हाँ, काम करते रहना। पहले के टाइम पे देखा जाता था कि गर्ल्स को बाहर भी नहीं भेजा करते थे, उन्हें कहा करते थे कि आपको एक हाउसवाइफ बन के रहना है। बट आज की डेट में देखा जाता है कि कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपकी थिंकिंग क्या है इस पे कि गर्ल्स को मेकअप की फील्ड में आना चाहिए या और भी जो अदर एक्टिविटीज है उस पार्ट्स लेना चाहिए या नहीं? सर देखो, महंगाई इतनी बढ़ रही है, एक आदमी के कमाने से तो घर नहीं चल सकता, आपको भी पता है। और रही बात गृहस्थी की, घर का काम करने की, वो औरतों के लिए कभी नहीं रुक सकता। वो करना ही करना है उन्हें, वो चाहे जॉब कर रही है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे कुछ भी है, उन्हें घर का काम चाहे थोड़ा सा भी करना है पर करना जरूर है। तो वही है, अब टाइम चेंज हुआ है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, दोनों घर का काम भी करते हैं, दोनों जॉब भी कर रहे हैं। तो सही है, अपना दोनों ने अच्छे से मैनेज भी किया है। और मैं कहूँगी कि जो लड़कियां हैं, चाहे वो गांव से चाहे शहर से, काम सबको करना चाहिए। और रही मेकअप की बात, मेकअप इंडस्ट्री में उन्हें आना है या करना है या नहीं करना है, एक मेकअप है ना, ऐसा फील्ड है कि लड़की अगर बाहर नहीं निकल सकती है तो घर में कर सकती है आराम से काम। वो अपने घर में छोटा मोटा सेटअप लगा के भी काम कर सकती है। और रही कि भाई उसे जैसे गांव में होता है प्रॉपर, मेरे टाइम में था कि जब मैं निकलती थी तो लोग बोलते भी हैं कि भाई क्या है ये, क्या ऐसा काम ले लिया है, ये बाल काटने वाला काम कौन करता है। तो वही चीज़, ये क्या एज है काम सीखने की, मुझे भी बोलते थे लोग बाग, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं बोला है मुझे। पर ये है कि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे काम के लिए। और स्पेशली जो मेरी मम्मी है, सास है जो, उन्होंने पहले वो थोड़ा गुस्सा करती थी, उन्हें नहीं पसंद था, मैं सही बताऊं तो, कि वो नहीं चाहती थी कि मैं घर से बाहर निकलूं या काम करूं या कुछ भी, कि परेशान होती है, पूरा दिन बाहर रहती है, भाई काम है ये वो है। लेकिन अब वो देखते हैं कि भाई मैं घर का भी कर लेती हूँ, अपना बाहर भी कर रही हूँ, तो खुश है वो और मुझे अच्छा लगता है। और जब उनके सामने कोई और तारीफ करता है ना मेरी, तो वो बहुत खुश होते हैं, बहुत। वो मुझे बताता है, कई बार वो मुझे ऐसे बोलता है जैसे गांव की लैंग्वेज में बोलता है, तुझे है ना नजर खा जाएगी लोगों की। सब बोलते रहते हैं, पता नहीं ये घर का भी करती है बाहर का भी करती है, कि इतना भागम भाग करेगी ना तुझे किसी दिन किसी की नजर खा जाएगी, ऐसे बोलती है वो। तो अच्छा लगता है वो, बेशक एक यानी कि ऐसे मुझे समझाने के वे में बोले, या मुझे फील हो जाता है कि वो ऐसे खुश है मेरे काम से, दिल से खुश है वो। बेशक वो मुझे ना बोले कि खुश हूं मैं या नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि वो खुश है। ऐसा होता भी है, देखो जब हम अपने दिल की हुई चीज करते हैं और उस पर अपना 100% भी देते हैं,
तो तारीफें तो देखो मिलना चाहिए, ऐसी बात है। हाँ जी, पर ये है कि लड़कियों को देखो मेकअप में ना, मेकअप एक ऐसा फील्ड है, ये रुकेगा नहीं, बढ़ेगा आगे आगे। और रही बात कि इतने सारे मेकअप स्टूडियो खुल गए हैं, ये काम नहीं कर सीखना चाहिए, बहुत सारे आजकल आप वीडियो भी देखते हो। तो आप एक चीज बताओ ना, अगर मेकअप स्टूडियो खुल रहे हैं, हर एक मेकअप आर्टिस्ट बन रहा है घर में, कितनी जनसंख्या है इंडिया की? 140 करोड़ क्रॉस हो चुकी है। तो कितनी है, कितने मेकअप आर्टिस्ट होंगे? तो 5 या 10 लाख अगर हम पूरे इंडिया का कैलकुलेट करें तो कितने होंगे बताओ? सबको अपने हिस्से का मिलता है। हाँ। और रही मेकअप की बात, ये लड़कियों का ऐसा है, पार्ट टाइम भी कर सकती है अगर वो और काम भी कर रही है ना। मैं ये नहीं बोलूंगी प्रॉपर आप मेकअप में घुस जाओ, आप कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हो, 2-3 घंटे का काम कर रहे हो, ऑनलाइन आप आके काम कर रहे हो घर में, तो इसे कर लो। शाम को शादियां होती हैं, 1-2 मेकअप कर लो शाम को। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें मत जाओ, इतने मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, क्यों जाना है, क्यों घुसना है। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, जितने मेकअप अकेडमी हो रही है उतनी जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो मैम साथ ही साथ में मैं एक और क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि इस फील्ड में आना चाहिए। आज की डेट में हर एक को देखो मनी, जो कि पैसा जो सभी को चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी घर से अगर बाहर निकलते हैं तो पैसे के लिए निकला जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस फील्ड में कितना पैसा है? 3 पार्ट्स में आप बताइए कि एज ए फ्रीलांसर, कोई फ्रीलांसर अगर मेकअप का काम करता है तो वो कितना कमा सकता है। सेकंड रहेगा कि वो कोई जॉब करके, अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो कितना कर सकता है, और बिजनेस में कितना पैसा है। आप प्लीज इसका आंसर। देखो, अगर मैं इसे बोलती हूँ कि एज ए फ्रीलांसर आप काम कर रहे हो, अगर आप सपोज एक मेकअप आर्टिस्ट हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप सिर्फ जो है सीजनल काम है मेकअप आर्टिस्ट का, वो ये नहीं कि आपका पूरा साल चलेगा। अब शादियां कब होती है? सर्दियों में, गर्मियों में बंद हो गई हैं बिल्कुल शादियां। आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत होती है लेकिन बिल्कुल बंद है। तो सीजन वाला काम है। अगर 5-6 महीने काम आ रहा है, 5-6 महीने आपको घर बैठना है, पैसा इसमें बहुत है, 6 महीने में आप कमा लो। एक फ्रीलांसर में अगर कोई ब्राइड करने जा रहा है ना, तो आज का मैंने देखा है कि 30,000, 50,000, 60 हजार भी पे कर रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट एक मेकअप के, एक ब्राइडल मेकअप के। मैं दूसरों की बता रही हूँ आपको, अपनी नहीं बता रही हूँ। मेरा कम है, मेरा उन सबसे कम है। तो मैंने कई बार सर्च भी किया उस चीज के लिए ना कि फ्रीलांसर में मेकअप आर्टिस्ट कितना लेते हैं। तो उनका क्या है कि 30,000 भी है, 30,000 से तो स्टार्टिंग है फ्रीलांसर ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट की, उनसे स्टार्ट है। उनका खाना पीना, उनके आने जाने का सब खर्चा वो उठाएंगे। फिर उसमें आपने 6 महीने कमा लिया, 6 महीने आप बैठ के खा रहे हो। जॉब हो गई, जॉब में आप अगर फ्री नहीं रहना चाहते हो कि भाई कंटिन्यू काम रहे, फ्रीलांसिंग में आपने थोड़ा बहुत काम मिला। और सारे मेकअप आर्टिस्टों को कहाँ मिल जाता है काम? हर दिन थोड़ी ना बुकिंग होगी उनके पास। वो तो 2 दिन है, 4 दिन नहीं है, 5 दिन नहीं है, महीने में 1 भी है, तो कितना काम। तो ये है कि लड़कियां जॉब कर लेती है कि भाई पूरे साल हमारे पास हाथ में पैसा रहे, एक फिक्स इनकम, एक फिक्सिंग कि भाई हाँ हमें 15 से 20,000, 25,000 सैलरी मिल रही है, उसमें हम अपना काम करें। अगर उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है कि लड़कियों ने सीख के भाई कि हम अपना स्टूडियो खोल सकते, तो जॉब में है। और देखा जाए मेकअप की फील्ड में मिनिमम टू मिनिमम सैलरी जो आज की डेट में मिलती है वो 20,000 तो होती ही है। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट को 20,000 से आप ही मिलते हैं, ज्यादा ही मिलेंगे। और उसमें कुछ उनका इंसेंटिव वगैरह ऐड करके उन्हें अच्छा खासा मिल जाता है। सीखना, मेरे पास बहुत बार क्वेश्चन आता है, परसों भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। उसने बोला मैम मैंने मेकअप आर्टिस्ट जो है पूरा मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, सीख मैंने सब कुछ लिया है, अगर मैं पार्लर खोलती हूँ तो उसमें मैं कभी पार्लर में ही ना लग जाऊं, यानी कि एक पार्लर वाला जो टैग है वो मुझे ना लग जाए, मुझे मेकअप आर्टिस्ट के उसमें जाना है। भाई मैं बताऊं ना, मैंने शुरू से मैंने वैक्स भी किए, मैंने फेशियल भी किया, मैंने थ्रेडिंग भी किया और आज भी करती हूँ। आज भी आप पूछोगे किसी से, मेरे स्टाफ से बात करोगे, वो आपको बताएंगे मैम सब कुछ करती है। करवा चौथ में मैंने अपने इनके स्टाफ के साथ सब कुछ किया है, सब कुछ टोटल खड़े होके इनके साथ, और सब काम करती हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं पार्लर वाली हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं फील होता। और रही बात कि आपके माथे पर ये टैग लग जाएगा पार्लर वाली, बिल्कुल नहीं लगेगा। अपना काम 100% दो। अगर आप ब्यूटी का काम कर रहे हो उसका 100% दो, आप मेकअप कर रहे हो उसका 100% दो। मुझे आज ये बंदे आके बोलते हैं कि मैम सिर्फ हमें मेकअप है ना मैम से ही करवाना है। वो मुझे ये तो नहीं बोलते पार्लर वाली दीदी हम तो मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं
बिल्कुल कम चार्ज लेती हूँ, मेरा अच्छा खासा चार्ज है। और वो बोलेंगे कि अगर आप ये भी बोलोगे ना कि हमें ब्राइड के आपको 20,000 लेने हैं और आपकी दूसरी बुकिंग है, मेरे पास ऐसा भी मेकअप आया कि मैम आपकी बुकिंग है ना, आप उसे छोड़ दो, आप हमारी ले लो, हम 25 में दे देंगे। तो ऐसे भी है बंदे कि और मैं ये भी बात शेयर करना चाहूँगा कि आज हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं बट कल भी जैसे आपके साथ हुआ कि रात को एकदम मिडनाइट आपको इतना बड़ा मतलब, हाँ, जैसे रात में साथ के साथ कि भाई हमारे मेकअप है, आप मैम 1 घंटे, उन्होंने बोला कि हम 7 बजे आ रहे हैं और तुरंत मैंने उन्हें बोला मुझे आधा घंटा लगेगा, मैं एकेडमी से जा चुकी थी और मुझे बहुत दूर पड़ जाता है, मेरे घर आधा पौना घंटा लग जाता है और मुझे लगा भी उतना टाइम। तो उन्होंने फोन किया फटाफट, मैं आधे घंटे में पौने घंटे में यहाँ थी, बैठे थे, उन्होंने मेकअप करवाया। आप यकीन नहीं मानोगे, उनके वर्ड्स है ना, उन्होंने यानी कि जज डायल पे जाके मुझे 5 स्टार दिए हैं और कहते हैं ये जेन्युइन है मैम, ऐसा नहीं है कि आपके बोलने से, कि हमारा ना मेकअप से विश्वास उठ गया था। हम ऐसे बंदे हैं कि हमारा मेकअप से विश्वास बिल्कुल उठ गया था। दिल्ली से भी थे मेरे पास, गुड़गांव से भी थी लड़कियां, सब ये बोल के गई, हिसार से भी थे कि मैम आपका काम सच में बहुत अच्छा है इस प्राइस में। सोनीपत में तो हमें नहीं लगता कि भाई इतना अच्छा काम कोई करता होगा, हमारे दिल्ली में नहीं करते हैं तो सोनीपत में तो कहाँ मिलेगा। बिल्कुल मैम, आपको देखो ऑडियंस जैसे देख रहे हैं, जो भी आपको फॉलो करते हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि जो जेन्युइन प्रोडक्ट, जो मेकअप के प्रोडक्ट हैं, वो आप उन्हें बताइए। 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, जिनकी हाइप बनाई जाती है प्रमोशंस के द्वारा, एक होते हैं जो रियल में जेन्युइन होते हैं बट वो क्लाइंट होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनके पास पहुंच नहीं पाते और उनके बारे में बताया नहीं जाता, नहीं बताया जाता। सबसे पहला मैं बताऊंगी, और मेरे सभी फॉलोअर को पता है ये चीज, क्योंकि मैं हर बार बताती हूँ, मैं किसी से कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। क्रायोलॉन प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप ज्यादातर मेकअप आर्टिस्ट नहीं बताते, 100 में से 99% और 100 भी करते हो तो कोई ताज्जुब नहीं है, क्रायोलॉन सभी यूज करते हैं, सभी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेकअप, चाहे उसे एज ए कंसीलर यूज कर रहा है, चाहे एज ए फाउंडेशन यूज कर रहा है, किसी भी काम में कर रहा है, क्रायोलॉन सबके पास मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं बताते वो? क्योंकि उसका कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसीलिए वो नहीं बताते हैं। पर क्रायोलॉन एक ऐसा है, और हर छोटे से छोटे पार्लर वाली के पास भी क्रायोलॉन मिल जाएगा, एक बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास भी क्रायोलॉन मिल जाएगा। पार्लर वाले इसलिए परेशान है कि जो ये आजकल इतने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं उससे काम, क्रायोलॉन से वो क्यों नहीं सिखा रहे हैं काम करना। तो उसके लिए मैं कहती हूँ, जो क्रायोलॉन वाली मेरी रील होती है, आप उसकी रीच देखना, वो 4 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन तक गई हुई है मेरी। मैं जब भी क्रायोलॉन डालती हूँ बहुत पसंद आता है लोगों को, क्योंकि हर बंदे के पास है वो। जैसे मैम आप सोशल मीडिया पर हैं, आप इंस्टाग्राम इतने टाइम से एक्टिव हैं, तो आप सोशल मीडिया की पावर ऑडियंस को बताइए, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग देखे जाते हैं कि उनका सलून है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट वो सोशल मीडिया पे आने से डरते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया की पावर बताइए। देखो, सोशल मीडिया, अगर मैं आज के टाइम में कहूँ, मैं अपने हर फॉलोवर को बोलती हूँ, मेरे जो यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ कि अगर आप फ्री हो घर में, आप क्या करते हो कि आपने सीख लिया, घर बैठ गए और सोच लिया कि काम आएगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। पर ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया है, अगर मैं कहूँ कि मैं गांव से यहाँ तक आई हूँ तो इसके थ्रू आई हूँ, और ये 100% सच है। अगर मेरे फॉलोवर इतने ना होते, वो मुझे नहीं बोलते कि मैम हमें सीखने आना है, हमें पीजी में रहना है, तो मैं नहीं आती है, मैं गाँव में ही रहती, क्योंकि गांव में पीजी नहीं है। मुझे पीजी चाहिए, मेरे बच्चे आने वाले हैं, मुझे कहीं आसपास पीजी देखना है, लड़का सेफ रहे। तो अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा हाथ है इसका मेरी लाइफ में। अगर आप फ्री रह रहे हो, जैसे मेरे पास से बच्चे भी जाते हैं, फिर अपना गए और सीखा और पूरे दिन सो रहे हैं, कुछ काम नहीं है, नहीं सीख लिया है, आएगा कर लेंगे, नहीं आए, ऐसे नहीं होता। उसको हैंडल करो आप, 3-4 रील डेली बनाओ, जो मैं करती थी। बिल्कुल, मैं भी तो गांव में रह के फ्री नहीं बैठती थी, मैं भी तो पूरा दिन वीडियो बना रही हूँ बैठ के। ठीक है, मुश्किलें आती है, फेस नहीं किया जाता है कैमरा। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपको लगता है कि आज से 2 साल पहले मैं आपसे ऐसे बात कर लेती? नहीं कर पाती जी। क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता था सर, मैं बोल ही नहीं सकती थी। मैं कैमरा देख के डर जाती थी, मैं फोटो नहीं खिंचवाना चाहती थी, छुप जाती थी फोटो के लिए। तो वो चीज है कि अगर मैं आपसे खुल के बात कर रही हूँ तो ये सोशल मीडिया की पावर है।
तो मैम जब आपने स्टार्ट किया था तो कौन से आज से कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया था? देखो सीखा था मैंने 5-6 साल मुझे हो गया है इस काम में। मैंने सीखते सीखते अपना काम स्टार्ट कर दिया था। सोशल मीडिया पे भी आई? नहीं सर, 2 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूँ। बस आप मतलब 2023 से, अगर आज 25 है, हाँ, तो आप 23 से सोशल मीडिया पे आए हैं। हाँ, और उसमें मैंने कंटिन्यू, मुझे पता चला कि ऐसे अगर वीडियो डालेंगे, बेटी नहीं बताया है, ओके। मेरे जो सिस्टर इन लॉ की बेटी है, वो उन्होंने मुझे बताया। वो छुट्टियों में आए हुए थे कि आप मामी ऐसे करोगे, ये करोगे तो ऐसे आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, आपको लोग देखेंगे, आप इतना हार्ड वर्क करते हो, आप क्यों नहीं करते हो, वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो हमारे पास एसी वगैरह नहीं था, ऊपर गर्मियों के दिन थे, तो वो शूट करती थी अपने फ़ोन से, फ़ोन भी नहीं था, वीडियो भी वही एडिट करती थी, डालती भी वही थी, छोटी छोटी क्लिप्स बना के। फिर हम नोट बनाते थे रात को बैठ के कि कल को है ना ये वाली वीडियो बनानी है, तो फटाफट काम करना है और पूरे दिन वीडियो बनानी है। वो बिल्कुल ऐसे आप पसीना ना उसके ऐसे सर से निकल रहा होता था, और यही हाल मेरा होता था। हम बैठे रहते थे ऐसे गर्मी में, बिल्कुल ऐसे होता ना कि एक गर्मी वाले उमस वाले कमरे में बंद हो जाए और कोई ना आवाज आए ना जाए, और बस वीडियो बनाए। तो वो वाला हाल था हमारा। हम बनाते थे, वो एडिट करती थी, मुझे बिठाती थी, मुझे समझाती थी कि मामी आपको ऐसे एडिट करना है, थोड़ा बहुत आप ऐसे एडिट कर लेना। जब मैं क्योंकि वो पढ़ती थी, तो आप ऐसे करना कि मैं जब चली जाऊंगी तो ऐसे आपको वीडियो डालनी है। तो वही मैंने बिल्कुल सेम जैसे उसने बोला ऐसे मैं कंटिन्यू रही। 1 साल मुझे लगा सोशल मीडिया पर, और मैंने कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं की। मेरे पास कोई, मुझे ये होते ना फिल्टर वगैरह, हाँ जी, ये मुझे नहीं पता थे। अच्छा। कि ये फिल्टर भी होते हैं कि इनसे इतना सुंदर भी लग सकते हैं। आप मेरी शुरू की वीडियो देखोगे तो आप हंसोगे कि इस वीडियो में मैम, मेरे कई फॉलोवर मेरी सारी वीडियो देख के मुझे मैसेज करते हैं कि वो वीडियो ऐसे बिल्कुल जैसी मैं हूँ, जैसे मैं बना रही हूँ, बिल्कुल सेम, कुछ भी उसमें एडिटिंग नहीं है, कुछ भी उसमें फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं, बस जैसा है प्योर, बिल्कुल प्योर। तो उसमें कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ अलग उसमें ऐसा डाल रही हूँ कि लोग पसंद करें। बस उसमें पसंद किया है कि हाँ मैम जो बता रही है वो बिल्कुल सही है। एक बात मैं और भी जानता हूँ कि मैंने आपके स्टाफ मेंबर से सुना था कि एक समय वो भी था कि जब आपने नया नया ये स्टूडियो ओपन किया था कि आप पानी का मतलब एक आरओ भी नहीं लगवाने का मतलब एक वो था। एक आरओ लगवाने के लिए भी हमें एक्सपेंस बहुत ज्यादा लगते थे, तो बोतल पानी की मैं घर से लाती थी। हाँ। मतलब एक वो भी समय था कि पानी की बोतलें भी आप घर से लेके आते थे। हाँ जी सर, मैं लाती थी, और मैं 4 से 5 लीटर जो पानी है डेली में 1 घंटा लगता है मुझे एकेडमी आने में। जी, जी, जी। ऑटो से मैं आती हूँ, तो वो मैं कंधे पर उठा के लाती थी। तो लाती थी। ये कितना बड़ा मतलब एक स्ट्रगल है सर, पर मुझे फील नहीं हुआ कभी ना, ये सब चीजें मुझे फील ही नहीं होती कि मुझे लगता है कि मेरा अपना काम है, मुझे करना है, बस मुझे कैसे भी करना है पर करना है, वो मुझे लगता है। चाहे आज भी मैं कहती हूँ मुझसे, मैं यहाँ कई बार ऐसा होता है मिक्की नहीं है, मैं खुद करती हूँ सारा काम, मुझे नहीं फील होता वो चीज़, मैंने अपने कभी माइंड में ही नहीं डाली है मुझे कि मेरा काम है, मुझे करना है, बस मुझे मेरे अंदर ये है और ये हमेशा रहेगा। मैं सच में अगर मैं कहूँ ना कि कई बार बोलते हैं ना कि स्टाफ के ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। अगर मुझे महक मिली या मिक्की मिली, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, तो मैं इनके लिए बोलूँगी कि ये पता नहीं मुझे कैसे मिल गए, कि क्या था कि कैसे मेरे पास आए हैं, कि इनके बिना मैं कैसे काम करती, ये हकीकत है। मैं ऐसे नहीं है कि मैं अकेले सब कुछ संभाल सकती हूँ, मैं बहुत वो हूँ ये हूँ, अगर ये ना हो तो शायद बहुत मुश्किल मुझे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका अगर मेरा 50% है तो 50% उनका भी है सर। मैं अभी कुछ टाइम पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं मैम की टीम के साथ ही बैठा था, तो उनका यही कहना था कि ये हमें कहीं, ये एकेडमी तो लगती नहीं है, ये हमें घर लगता है। ये घर ही है, ये हमारा घर ही है, और घर जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अलग जगह पर आ गए हैं। क्योंकि मैंने ना उस तरह नहीं रखा है कि भाई इन्हें गुस्सा करना है, इन्हें ठीक है, मेरे बच्चे हैं, जैसे मैं अपने घर में बच्चों को रखती हूँ ऐसे इनको रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये मेरा चलता है। यहाँ भी अगर आप फ्री हो आप आराम करो, कोई जरूरी नहीं है कि आप बैठे रहोगे। अगर आप भूखे हो तो भाई पहले खाना खाओ, क्लाइंट बाद में भी करवा सकता है, 5 मिनट रुक भी सकता है, तो पहले आप खाना खाओ तब आप काम करो।
तो एक सक्सेसफुल लीडर की एक असली पहचान भी यही होती है। तो देखो कंक्लूजन ये समझ में आ रहा है अभी कि मतलब अगर आपके अंदर कोई आग है कुछ करने की, हाँ। कुछ बनने की, चाहे आपके पास कोई सॉफ्टवेयर ना हो या कोई मोबाइल ना हो रिकॉर्ड करने के लिए, बस आपके अंदर एक इच्छा शक्ति हाँ, हो। इच्छा शक्ति हो तो काम मैम हो ने सकता देखो, है। मैम को ना ही एडिटिंग का पता था, ना ही मैम के पास मोबाइल भी था उस टाइम पे, और आज मैम के लाखों में फॉलोअर्स हैं सिर्फ वो सच्चाई के दम पे, जो वो बिल्कुल अपने जैसा रिकॉर्ड करते हैं वैसा अपलोड कर देते हैं और वही लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो मैम यहाँ तक तो जैसे हम पहुंचे हैं, आप यहाँ तक पहुंचे हो, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? मैं अगर आपको बताऊँ ना तो मैं छोटे छोटे सपने हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन मुझे है कि मैं एक उस लेवल पर होंगी आज से 5 साल बाद, और ये हकीकत है, मैं होंगी। जो मेरी मेहनत है या जो भी मैं काम कर रही हूँ या जो भी है, मुझे पता है हर साल मेरा काम बहुत इम्प्रूव कर रहा है, लोग मुझे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मेरा काम बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अगर मैं आज से 5 साल कहूँ ना कि 5 साल बाद मैं कहाँ होंगी, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे जानने वाले बहुत लोग होंगे, और वो सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे काम से जानेंगे कि जो वो मेकअप आर्टिस्ट है, जो वो करती है ना, कि हाँ हमें वहीं जाना है, वहीं करवाना है, इसके अलावा हमें कोई नहीं चाहिए सोनीपत में, वो ही हमें चाहिए। और वैसे भी मैंने जब से मैं मैम को जानता हूँ, ये सुनने में आता है कि सिर्फ अपने इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली भी आपके स्टूडेंट्स हैं, दुबई से, कनाडा से भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मैम के पास सिर्फ मेकअप करवाने आते हैं, या मैम को भी आउट ऑफ स्टेशन कई बार सिर्फ अब्रॉड के क्लाइंट्स के लिए जाना पड़ता है। हाँ, तो ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी कई बार होती है, जैसे पर्सनल क्लास भी, अभी प्राइवेट क्लास थी लास्ट टाइम, तो वो यूके से थी वो लड़की जिसे प्राइवेट क्लास लेनी थी, तो बहुत सारे। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है ढंग से। अच्छा। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं अगर जैसा मैं दिख रही हूँ ना आपको, ऐसी हूँ, तो मुझे नहीं आते। पर हाँ, हिंदी में बहुत साफ सुथरी बोलती हूँ। और देखो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हाँ, हमें यही आनी चाहिए। पर मुझे कई बार बोलते हैं कि आप यूके के क्लाइंट कैसे हैंडल करते हो? भाई वो इंडिया के हैं, मैं उनसे बोलती हूँ कि जैसे बहुत सारे पंजाब से हैं, मेरे ज्यादातर क्लाइंट जो है जो पंजाब के, यूके यूएस से रह रहे हैं, तो उनकी पंजाबी काफी अच्छी है, हिंदी तोड़ फोड़ के वो बोल लेते हैं। तो मैं पहले क्लियर करके चलती हूँ, भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मुझे अगर वो बोलते हैं कि पंजाबी आती है, तो नहीं मैम मुझे पंजाबी भी नहीं आती है कि मुझे हिंदी आती है। तो फिर वो अगर क्लियर है उस चीज के साथ, तो वो ठीक है, वो क्लास वगैरह लेते हैं मुझसे, तो वो अपने पहले क्लियर करके चलो सर, कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश आना जरूरी है आपको बाहर के क्लाइंट करने। मैंने रियल में देखा है कि वो सोशल मीडिया पे आने से पहले सोचते हैं कि हमारे पास आईफोन होना चाहिए, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर कपड़े होने चाहिए पहनने के लिए। और कपड़ों की मैं बताती हूँ आपको कि कपड़ों का क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि मैं क्या रोज नए कपड़े डालती हूँ, सोशल मीडिया पर कहते हैं मैम कि आप है ना बहुत अच्छे कपड़े डाल के आया करो, बहुत ये डाल। भाई मेरे कपड़े देखने आते हो आप या मुझसे कुछ सीखने आते हो? मुझे वो समझ नहीं आता है। मैंने कहा भाई मैं सिर्फ वहां पर कपड़े दिखाने नहीं आती हूँ, मैं अपना काम दिखाने आती हूँ, और उसी से मैं आप मुझसे जुड़े हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है सर। और देखो, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है वही हमें आगे लेके जाता है। और हम आगे बात करेंगे कि मैम इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, 2 टाइप के कस्टमर होते हैं, एक बहुत अच्छे और एक बहुत बुरे। आपके साथ ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस रहा है कि जो आपको अच्छों में बस एक वही क्लिप याद आए और बुरे में बस एक वही याद आए? अच्छों में अगर मैं याद करूं तो मेरे यूके से क्लाइंट थे, तो वो ब्राइड उन्होंने मुझे बुक किया था, बहादुरगढ़ से थे वो, और ऐसे था कि 7 दिन का उनका फंक्शन था, कि 7 दिन में उनका मैरिज वगैरह हो जानी है और उन्हें चले जाना है। तो उन्होंने मुझे बुक किया हुआ था, मैं बहादुरगढ़ गई थी। वो लड़की, जब भी मैं कभी अच्छे क्लाइंट में याद करती हूँ ना, वो ऐसी लड़की, वैसे तो मेरे ना आपको बताऊँ सारे क्लाइंट बहुत अच्छे जो मुझसे जुड़े हैं और जो आज भी हैं, और वो मुझे लगता है 2-3 साल से कंटिन्यू मेरे साथ है। चाहे वो मेरे आप नेचर को लेके लगा लो, चाहे वो काम को लेके लगा लो, वो कैसे भी हैं पर वो मेरे साथ है, वो कहीं नहीं जाते। मैं गाँव के क्लाइंट भी मेरे, कई बार मैं गाँव में नहीं होती हूँ, मिलती हूँ, तो यहाँ आ जाएंगे कि नहीं आपसे ही करवाना है। तो ये है इफेक्ट। कई बार ये बोल देते हैं मैम नहीं हम आपके गांव में करवा लेंगे लेकिन हमें आपसे ही करवाना है। तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे एडजस्ट अपने आप को करते हैं, सिर्फ काम उन्हीं से करवाना है। पर मैं उस लड़की को अगर सोचती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है कई बार उसकी, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो बाहर रहता है,
और जब हम गए उनके पास, तो जो उनका जो टाइम था, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम उन्हें बचा हुआ था, मैंने बोला मैं 1 घंटे में ब्राइड कर देती हूँ। तो उसने कहा नहीं, हम 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। फिर भी उसके अकॉर्डिंग हम चले गए थे और हम बात करते रहे, बैठे रहे 3-4 घंटे। मुझे पता है मैंने कैसे निकाले उसके साथ, हंसी मजाक करके, बात करके। और वो लड़की, मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा उसके साथ कि हम पहली बार मिले हैं। वो बोलती रही, हंसती रही और गले मिल रही है। वो हमें कह रही है कि नहीं मैम आप सुबह जाओगे, अभी नहीं जाना है। यानी कि ऐसा फील हुआ कि शायद हम उससे पहले से जानते हैं। उन्होंने आपको अप्रोच कैसे किया, मतलब कैसे वो मिले? जब उन्होंने बताया कि कनाडा में मैं जब थी तो मेरी शादी डेट वगैरह फिक्स नहीं हुई थी, पर मैंने आपकी वीडियो देखी थी। तो जब वीडियो देखी मैंने सोच लिया था कि मेकअप मुझे इन्हीं से करवाना है। ओके ओके ओके। हाँ, तो उनका यही कहना था। और जब की फिक्स हुई तो मैंने आपको ही फ़ोन किया पहले कि बड़े मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका काम बहुत अच्छा है। लोग बाग देखो 80,000 में 50,000 में ब्राइड होती है, मैम करते हैं बहुत सारे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको भी पता है, नाम भी पता होगा, मैं नहीं लेना चाहती हूँ। तो कहते हैं कि वो इतने चार्ज करके एक मेकअप कर रहे हैं, इससे अच्छा तो जो इतना एक्सपीरियंस है, इतने साल से काम कर रहे हैं, हम किसी और से क्यों ना करवाएं, उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए। तो उसकी बात मुझे ना बहुत लगी कि बात में तो दम है बंदे के, कि भाई यानी कि लोग बाग भागते हैं इधर उधर कि हम 50,000 1 लाख करके उसी से ही करवाना है हमें मेकअप। आपको मौका देना चाहिए भाई, दूसरे भी है, मैं अपने आप को नहीं बोलती, और भी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं इंडिया में। ऐसी बात नहीं है कि आप जहाँ जा रहे हो वो ही काम अच्छा कर रहा है, आप कहीं और जाके ट्राई करके देखो, काम आपको और भी अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मौका सबको मिलना चाहिए। तो देखो, माना भी जाता है और बिजनेस की ये स्ट्रेटेजी भी होती है कि अगर आप कभी किसी को सर्विस दे रहे हैं, एक बारी वो मार्केटिंग के दम पे तो आपके पास आ जाएगा। हाँ। मान लो जैसे मैम ने बताया कि वो इंस्टाग्राम का पेज देख के मैम के पास आए, बट वो 3 साल से लगातार मैम के पास ही आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सर्विस की वजह से आ रहे हैं। हाँ, तो वो भी है कि वो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप कई बार देखना कि वो आएंगे, वो मेरे जो गांव वाले क्लाइंट है वो 3-4 साल से मेकअप करवा रहे हैं। काफी ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे गांव में ऐसे नॉर्मल लोग ऐसे ही है, बढ़िया बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे, शहर में भी नहीं होते सही बताऊं तो सर ऐसे है। तो आएंगे, वो यहीं मेकअप करवाना है, सर्विस यहीं लेनी है। तो ये ऐसा, और यहाँ के भी हैं, शहर वाले भी ऐसे बहुत है कि मुझसे ही काम करवाना है। बिल्कुल। तो ये ऐसा है कि हम एक क्विज करते हैं कि जिसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर देना है साथ के साथ। सबसे पहले आता है टी या कॉफी? टी। ओके। और सबटल लुक या बोल्ड लुक? सेटल लुक। ओके। रेड लिपस्टिक और न्यूड लिपस्टिक? दोनों मिक्स मैच। आप ट्रैवलिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं या घर पे अकेले रहना? सर घर पे अकेले रहना। अच्छा। ओल्ड सॉन्ग ज्यादा प्रेफर करते हैं या न्यू सॉन्ग्स? सर सॉन्ग भगवान के। अच्छा। जो चल जाए, नए भी पुराने भी, बस सारे भगवान के आप प्ले करते हैं। अच्छा, स्पिरिचुअल साइड में हम ज्यादा हैं। तो आप अर्ली बर्ड हैं या लेट नाइट्स? अर्ली। जल्दी सो जाती हूँ मैं, जल्दी उठ जाती हूँ। ओके ओके ओके। सो अपने फॉलोअर्स के लिए मैम एक बार आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आपको अभी सुन रहे हैं, जो यहाँ तक पहुँचे हैं? मैं अपने फॉलोअर्स से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ तक हूँ, आप मुझे पसंद करते हो या आप मुझसे कुछ सीखते हो, तो अगर मैं यहाँ तक हूँ तो इसमें सारा जो पूरा अगर मैं क्रेडिट दूँ तो 100% में से 99% उनका है। जी। कि अगर मैंने 2% मेहनत की है तो उन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया भी है। उन्होंने फॉलो किया है मुझे पसंद करते हैं, मेरे पास सीखने आना चाहते हैं, वो मेरे मुझसे काम करवाना चाहते हैं। तो उनका पूरा पूरा सहयोग है एक गांव से मुझे शहर में लाने के लिए। और ये फॉलोअर्स मैम अगर देखो, ये फॉलोअर्स अगर साथ में रहते हैं तो यहाँ तक की जर्नी, जो आज 1 लाख फॉलोअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं 1 मिलियन भी हो जाएंगे। अगर वो इतना ही मुझे सपोर्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे सर। और मैम एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आप आज मेकअप आर्टिस्ट ना होते, इस फील्ड में ना होते, तो आज आप क्या कर रहे होते और किस फील्ड में होते आप? मैं घर का काम कर रही होती सर। जो मैं अभी भी करती हूँ सारा टोटल।
खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, वो सब कुछ मैं आज भी करती हूँ। तो पर ये है कि ये कुछ अलग है, सारी लड़कियां करती है ये काम। तो मैंने थोड़ा सा मुश्किल रास्ता चूज कर लिया है, वो भी कर लूंगी मैं, इसे भी कर लूंगी। आज बहुत अच्छा लगा मैम की स्टोरी सुन के, मैम के जर्नी जो एक्सपीरियंस रहे। और मैं चाहूँगा कि अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं, आप भी कोई लेडी हैं जो इसे सुन रही हैं, या आप मेकअप की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो कभी भी घर पे फ्री मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, चाहे आपके पास कोई ऑप्शन हो या ना हो। जैसे मैम ने बताया कि उन्होंने घर से स्टार्ट करके और आज एक इतना बड़ा सैलून, एक एम्पायर ओपन किया हुआ है, तो ये आप भी कर सकते हैं। मैम एक बार जाते जाते ये बता दीजिए, अगर कोई आप तक पहुंचना चाहे या ऑनलाइन या ऑफलाइन के थ्रू, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मेरे पेज पर है। ओके। हाँ, ओपन है, और आप मुझे डीएम कर सकते हो जी। व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हो। तो मैं जो इंस्टाग्राम का पेज है मैम का, लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अगर आप मैम तक पहुंचना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे पेज पे जाकर उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम अगेन, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। बहुत अच्छा लगा। तो सर आपको बोलना चाहिए कि आप शायद मुझे सुन के ऐसी 2-4 लड़कियां तो हो कि सोचे कि भाई इस घर के काम के साथ साथ हमें कुछ और भी करना है। बिल्कुल, देखो ऐसा माना भी जाता है कि अगर हमारी बातों से एक बंदा भी इन्फ्लुएंस हो गया, एक बंदा भी अगर हो जाता तो है, हमारा जितनी भी मेहनत थी इसके प्रति, तो वो सक्सेसफुल हो जाती है। हाँ जी सर, ये जरूर है, ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और ऐसे नहीं है, 2-3 लड़कियां कई बार मुझे ऐसी मैसेज करती हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया है मुझे देख देख के। यही कहना चाहेंगे मैम कि बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच।